सो हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि मैं क्लिक बैंक पे एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिस पे मैं एक एक वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँगा आप लोग के लिए। जो भी बिगनर हैं या जो ऑलरेडी से क्लिक बैंक पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एडवांटेज होने वाला है इन सारे हमारे कॉन्सेप्ट को लेके। सो गाइज इस वीडियोस में मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कौन कौन से टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और कैसे उन टॉपिक को आप यूज करके एक अच्छा सा अपना सेल्स कन्वर्जन आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द गूगल एड्स। सो गाइज, जो टॉपिक है आज जिस पे हम बात करेंगे, क्लिक बैंक गूगल एड्स कोर्स फॉर बिगनर। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अपने जो एफिलिएट अकाउंट है क्लिक बैंक का उसको गूगल एड्स के थ्रू कैसे प्रमोट करना है और वहाँ पे क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि जो भी लोग काम करते हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप बिगनर हैं गाइस और ये सारी चीज़ों को अगर आप पहले से ही अगर एक इन सारे प्रॉब्लम को अगर आप समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक तो ये होगा कि जो टाइम कंज्यूम होगा पूरे वो कम हो जाएगा और दूसरी बात ये है गाइस, आपका एक अच्छा खासा कन्वर्जन आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू द गूगल एड्स। तो ऑब्वियसली गाइज आप लोगों को पता है कि हम अब क्लिक बैंक पे अकाउंट के लिए मैंने लास्ट वीडियोस बताए हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे हम क्लिक बैंक पे एक एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा। जो ये टॉपिक है, ये वीडियोस है गाइज, ये है बिगनर्स के लिए या ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे इशू अब मतलब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं जो फेस करनी पड़ती है। सो गाइज, इस वीडियोस में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो ऑब्वियसली ये वीडियोस थोड़ी लंबी होगी। सो गाइज, यहाँ पे आपको एंड तक वीडियोस देखिएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखा हूँ जो कि इस पॉइंट पे मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अगर आपके पास कैसे आप इन सारे प्रॉब्लम से आपको ये वीडियोस में सोल्यूशन मिलेगा। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है गाइस क्या है, नो सस्पेंशन गूगल एड्स अकाउंट। अगर गाइस अगर आप कोई भी अगर आप बिगनर हैं, स्टार्ट करें या ऑलरेडी अगर कोई गूगल क्लिक बैंक पे काम कर रहा है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है कि अकाउंट बहुत ही सस्पेंड होते हैं। सो सो गाइस, पहली बात तो ये बताते हैं कि गूगल एड्स जो गूगल होता है वो एफिलिएट के अकाउंट को सस्पेंड क्यों करता है। सम आज के टाइम पे बहुत से ऐसे गूगल की पॉलिसी है गाइस, जैसे सरकमवेंटिंग हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब फॉल्स बिजनेस पॉलिसी हो गई। बहुत से ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू अगर आप कोई सा भी अगर आपका स्टेटमेंट या कोई सा भी अगर गूगल एड्स अकाउंट में आप चीज़ें गलत करते हैं तो डेफिनेटली वो अकाउंट सस्पेंड होता है। तो मैं इस वीडियोस में एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ पे पॉइंट आपको बताते चलूंगा कि इस यहाँ पे ये चीज़ें आप गलती ना करिएगा जिसके थ्रू क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। सस्पेंड होने के बहुत से ऐसे रीजन होते हैं कि जब आप अपनी एड्स बनाते हो, जब वहाँ पे आप कीवर्ड्स यूज़ करते हो, जब आप अपना बजट यूज़ करते हो एंड जब आप बिडिंग यूज़ करते हो। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मेजर पॉइंट होते हैं खास करके आपके एफिलिएट अकाउंट में। सो गाइस, ऐसा नहीं होता है कि आप अकाउंट क्रिएट किए एंड एग्जैक्टली कैसे आप काम करेंगे और कैसे उसको समझेंगे कि मेरा जो बजट है, मेरा जो बिडिंग है या मेरा जो यहाँ पे डेली बजट में यूज़ कर रहा हूँ उसको कितना पे और कैसे यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पे आपको ये हमारी एक वेबसाइट है जो मैंने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर चुका हूँ क्लिक बैंक में, जो कि रिसोर्स करके प्रोडक्ट है। और इसका मैंने एक बहुत ही सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाया हूँ और इस लैंडिंग पेज के थ्रू मैं क्या करूँगा कि अपना गूगल एड्स पे कैंपेन क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले गाइस क्या होता है कि जैसे आपका जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए आपको कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ते हैं। अब कीवर्ड्स में क्या क्या आपको मेजर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कैसे आप एक राइट कीवर्ड्स वहाँ पे फाइंड करेंगे और ऐसा कीवर्ड्स आपको फाइंड करना है गाइस जिससे क्या हो कि आपका वहाँ पे कन्वर्जन जो आए वो अच्छा से अच्छा है। क्योंकि आज के टाइम पे जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है खास करके गूगल एड्स के, बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है वहाँ पे। सो गाइज, आपको कीवर्ड कैसे वहाँ पे चूज करना है ये सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो सबसे पहले गाइज आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे सेटअप है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको कीवर्ड प्लानर में चलना है, जो बेसिक है एकदम। आपने प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लिया, कहाँ से, क्लिक बैंक से, और वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना यहाँ पे आना है, गूगल एड्स अकाउंट में आना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे।
अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है, सपोज आपका बायोफिट है, रिसोर्स है, कोई सा भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, सिंपल से यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड्स यूज करना है। ये मेरा एक प्रोडक्ट है, इसका मैंने एक सिंपल से यहाँ पे कीवर्ड्स यूज किया, और जैसे मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किया और नीचे यहाँ पे कंट्री लोकेशन आता है, इसको मुझे करना पड़ेगा चेंज। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव, और गेट रिजल्ट पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम इस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे गाइस, अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे ये चीजें अब स्टार्टिंग में सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं गाइस जो यहाँ पे एक फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता होता है कि कैसे कीवर्ड्स में मतलब उसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी कैंपेन जो होती है उसका कन्वर्जन बहुत अच्छा आपको आएगा। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम्स में आना है। कॉलम में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंपटीशन का। गाइस ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हो ना, ऑलरेडी कितने लोग ऑलरेडी कितने लोग अपनी कैंपेन में उसको लाइव यूज कर रहे हैं, मतलब गूगल एड्स के थ्रू ये कीवर्ड पे कितना कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये कीवर्ड्स हो गए, ये मंथली सर्चेज हो गए, कंपटीशन हो गया, ये बिडिंग हो गई। ये तीन चार चीज़ों हमें फोकस करनी पड़ती है, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। सिंपल से पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि गाइस अगर मैं एक कीवर्ड का आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बताते भी हैं आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या वो चीज़ें वो जानबूझ के आपको यहाँ पे मतलब नहीं एक्सप्लेन करते हैं, जिनको पता भी होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो इतना कंपटीशन अगर वो खुद काम करते हैं तो वो नहीं चाहते कि हमारे सेम बिजनेस पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे सपोज ये हमारा एक कीवर्ड्स है, इसके मंथली सर्चेज हमारे इतने हो गए, कंपटीशन इसका हाई दिखा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं, अभी इस पे बात नहीं करेंगे। अब हमारी यहाँ पे बिडिंग आ गई, ये मिनिमम है आपकी गूगल पे बिडिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया यूएस गूगल, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया रिसोर्स, सपोज मैंने ये टाइप कर दिया रिसर्च रिव्यू कर दिया। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टॉप 4 की एड्स यहाँ पे दिख रही हैं, और नीचे भी दिखेंगे। तो अगर ये हम कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये वाला, दैट मीन हमें अप्रॉक्स 116 रुपये 32 पैसे प्लस 18% जीएसटी देना, मतलब 116 रुपये अगर आपकी बिडिंग रहेगी, देन वो क्या होगा कि गूगल पे आपकी कीवर्ड यहाँ पे क्या होगा, आपका पब्लिश होगा। वो कहाँ पे होगा, पहले पेज में होगा, पहले पेज में होगा, लेकिन कौन से पोजीशन में होगा ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ये कोई बता नहीं सकता। और ये जो इसकी रेंज है, ये 116 रुपया से लेके 358 रुपये, मतलब अप्रॉक्स 400 रुपया मान के चलो पर क्लिक्स पड़ेगी अगर आप एकदम टॉप पे रखते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइस कि इसके कंपटीशन जो है, जो लाइव कंपटीशन है, वो 100 है। अब गाइस आप ये समझिए कि अगर गूगल में 100 लोग ऑलरेडी अगर ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, अगर ये कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो ये आपका जो बिडिंग फैक्टर होगा, जो आपका यहाँ पे बिडिंग होगी, वो ऑब्वियसली कॉस्टली पड़ेगी। सो मेक श्योर गाइज आपको ये भी चीज़ें पे ध्यान देना है कि कौन सा आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, और उसका गूगल पे कितना ज़्यादा कंपटीशन लाइव है। ये कंपटीशन मैटर नहीं करता, ये हाई लो और इमीडिएट है, ये डजेंट मैटर। यहाँ पे ये अभी फिलहाल के लिए मैटर नहीं करता है, ये आपका इंस्टेंट मैटर करेगा, बिकॉज इतने लोग क्या कर रहे हैं, लाइव आपके कॉम्पिटिटर हैं ऑन द गूगल एड्स ऑन द सेम कीवर्ड। तो पहला क्या करते हैं गाइज, यहाँ से हमें कीवर्ड्स ऐसे फाइंड करना जो हमारे लिए थोड़े से सही रहेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे पास यहाँ पे। अब सपोज ये हो गया रिसोर्स सप्लीमेंट, रिसोर्स कॉम्प्लीमेंट, ये कीवर्ड, ये बहुत अच्छा मुझे लगा क्योंकि इसकी बिडिंग जो है कम है, और इसका कंपटीशन भी बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कीवर्ड। और गाइस मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं गूगल एड्स का, क्लिक बैंक गूगल एड्स कोर्स पे, जहाँ पे लोगों ने मतलब एक एक कैंपेन में कम से कम 30 40 50 कीवर्ड्स यूज करते हैं। गाइस ये आपको कतई नहीं करना है अगर आप बिगनर हैं।
ट्रस्ट मी, अगर इस कॉन्सेप्ट से आप जाते हैं, ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट हो चुका है कि आप एक ही कैंपेन में 60-70 कीवर्ड्स यूज करिए और उसको रन करिए। गाइस, ये आपके लेवल की चीजें नहीं, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। और उतने कीवर्ड्स पे क्या फैक्टर होगा वो मैं आगे चल के आपको एक एक चीजें समझा दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमने ये चीजें निकाली, और मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ और इसको फिलहाल के लिए पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। हमारा ये सारे चीज़ें यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ से कीवर्ड हमें फिल्टर करना है। सपोज हमें यहाँ पे डेटा पे आना है, फिल्टर पे आना है, और फिल्टर पे आने के बाद सबसे पहले हम किस बात पे पॉइंट करेंगे, अपने यहाँ पे कई फैक्टर होते हैं जिस पे आपको यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने बिडिंग का यूज़ कर लिया, सपोज कि हमें ऐसी बिडिंग चाहिए जिसका क्या हो कि मतलब जो आपकी बिडिंग जो हो वो यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा ना हो। सपोज मैंने ये कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर लिए, या मैं 116 रुपये तक भी यूज़ कर लूँगा, कि ताकि मुझे क्या हो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कीवर्ड सारे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अपने फॉर्म से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसको यूज़ करने पे गाइज आप देखिए आपके पास इतने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आना शुरू हो गए। अब आपको कीवर्ड्स पे कैसे काम करना है, सपोज अगर दूसरा मैं फिल्टर यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो सेम चीज़ें हमें आनी है। यहाँ पे आने के बाद मुझे मंथली सर्चेज पे मैंने यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को हटा के अनचेक करके मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि जिसके मंथली सर्चेज यहाँ पे इतने होने चाहिए, ठीक है। इतना अप्रॉक्स हमारा सही है। अब ये हमने यहाँ पे कीवर्ड्स अपने निकाल लिए। अब गाइस जो हमें कीवर्ड्स पे काम करना है ना, वो अप्रॉक्स 5 से 7 कीवर्ड्स पे काम करना है। जो 5 से 7 कीवर्ड्स ऐसे हमारे हों जिनकी क्या हो, बिडिंग हमारी ठीक ठाक हो, मतलब बहुत ज़्यादा वाली बिडिंग हमें यूज़ नहीं करना। तो सपोज हमारे पास क्या हो गए कि यहाँ पे मैं एक नोट पैड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे फाइंड कर लिया आपने, और ये सारे कीवर्ड्स ठीक हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे, ठीक है, इतने कीवर्ड्स ले लिया जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर लगा के और ये सारी चीज़ें पे निकाल के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और इस कीवर्ड पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सारे मेरे कीवर्ड्स हो गए फिलहाल के लिए जिस पे मुझे कैंपेन बनानी है, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी निकल गए, दैट मीन अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाके कैंपेन्स क्रिएट करने हैं। और कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं उस पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी बात गाइस है कि कीवर्ड्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि इसको मैं ब्रॉड में रखूँ, या मैं मॉडिफायर में रखूँ, या एग्जैक्ट में रखूँ, या फिर मैं इसको फ्रेज में रखूँ। गाइस अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले कीवर्ड को एग्जैक्ट में यूज़ करिए। और उसमें क्या होगा कि आपका कम से कम जो फालतू के जो चीज़ें सीखने पे जो आप मतलब ऐसा ना हो कि आप जो अपना बजट यूज़ कर रहे हैं गूगल एड्स में, वो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखने में यूज़ कर रहे हैं, ना कि उसको बेचने में यूज़ कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारे पास कीवर्ड हो गए, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे चलता हूँ। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया था गाइस कि कैसे आपको एग्जैक्टली अपने गूगल एड्स अकाउंट को क्रिएट करना है ताकि वो सस्पेंशन ना हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही प्रोसेस में, पहली कैंपेन में आप 4,000, 5,000, 10,000 के बजट यूज करते हैं। सो गाइस इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको काम नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉरकास्ट का, इसको यूज करना है। यूज करने के बाद आप यहाँ पे एक ऐड ग्रुप सिंपल सा क्रिएट कर लीजिएगा, कुछ भी नाम दे दीजिएगा। नाम देने के बाद यहाँ पे लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे लोकेशन आपने यूनाइटेड स्टेट बताया, पिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कीवर्ड को आप सिर्फ पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको सेव, और ये चीज़ें आपकी यहाँ पे फॉरकास्ट आपका क्रिएट हो गया। ये बहुत ही थोड़ा सा
नया कॉन्सेप्ट है, मे बी अगर आप बिगनर हो तो आपको चीज़ें यहाँ पे ना समझ में आए, बट गाइज इसी प्रोसेस से आप चलिए, आपका एक अच्छा खासा कन्वर्जन होगा। सपोज देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बिडिंग का जो दो प्रोसेस आते हैं, एक होता है आपका मैक्सिमाइज क्लिक और एक होता है मैनुअल सीपीसी। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए कैंपेन का जो डेली बजट है वो 450 रुपया दिया है। तो ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अपनी जो कैंपेन स्टार्ट करेंगे वो अप्रॉक्स 450 रुपये से पर डे पे स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे जब हमारा कैंपेन लाइव हो जाएगा और जब हमारा थोड़ा सा वहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि आपको अपने के कीवर्ड्स का सारे का फॉरकास्ट निकालना है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कन्वर्जन आपका 11 आएगा, एवरेज जो सीपीसी होगा और सीपीए होगा वो आपका 1.3 आएगा, कन्वर्जन वैल्यू 11 होगा, क्लिक्स आपके 280 पड़ेंगे, इंप्रेशन 8.8 आएगा, कॉस्ट जो होगी 14,000 रुपये की आपकी मंथली आएगी, और यहाँ पे सी टी आर जाएगा वो 3.1 जाएगा। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। सो गाइज हमारे पास ये हो गया हमारा कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड्स हो गए। अब हमारा यहाँ पे हमें चलना है कैंपेन क्रिएट करना है। जो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने कैंपेन में आ गए, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले न्यू कैंपेन में हमें चलना है। और बहुत ही यहाँ पे मैं ऐसे कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा जिससे आपको क्या होगा, बहुत ही ईजिली तरीके से आप चीज़ों को वहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आप ऑप्शन कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ विदाउट ए गोल। यहाँ पे सर्च में आना है, सर्च में आने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट देना है। मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे मैंने वेबसाइट में आ गया, देन मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया अपना कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू पे आएंगे गाइस, यहाँ पे मैंने कैंपेन का नाम रख लिया अपना, यहाँ पे मैं दोनों अनचेक कर लेता हूँ, मुझे ना कि पार्टनर पे या डिस्प्ले ऐड नहीं चलानी है, और यहाँ पे मुझे अपना लोकेशन यूज़ करना है। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यूज़ कर लिया, आप चाहें तो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट यूज़ करिए। यहाँ पे जो आपको यूज़ करना है, पीपल इन रेगुलर इन योर लोकेशन, मतलब ये ऐड उन्हीं को दिखे जिनकी आईपी एड्रेस यूनाइटेड स्टेट में हो। और यहाँ पे लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखना है। और गाइज यहाँ पे जो बजट है, आपको पहले थोड़ा स्टार्टिंग में बजट आपको जितना फॉरकास्ट पे आ रहा है उतने ही पे आप यहाँ पे यूज़ करिए। देन आपकी यहाँ पे बिडिंग आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। बहुत से लोग होते हैं कि डायरेक्टली अपनी बिडिंग जो यूज़ करते हैं वो मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट में आप यूज़ करोगे तो वो चीज़ें एग्जैक्टली आपका यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट्स के लिए मैटर करती हैं। मैं जो प्रीफर करता हूँ फॉर बिगनर्स के लिए वो करता हूँ मैनुअल सीपीसी। आपको स्टार्टिंग में मैनुअल सीपीसी रखना है गाइस, दैट मीन आपको एग्जैक्टली पता चलना स्टार्ट हो जाए कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उसके पर क्लिक्स कितनी पड़ रही हैं, उस पर CTR कितना आ रहा है, उसका क्वालिटी स्कोर कितना जा रहा है। ये सारे बेसिक चीज़ों को आपको समझने के लिए यहाँ पे आना जरूरी है। आपको मैनुअल सीपीसी ही प्रेफर करना पड़ेगा। देन गाइस आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे सपोज मेरी पहले से कोई कैंपेन है जिस पे मैंने ऑलरेडी सेव नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस आपका थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ें आपकी थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ से सारे कीवर्ड हटा लेना है। अब देखिए हमारे पास सपोज मैं अभी तो इतने कीवर्ड्स हैं, मैं आपको यहाँ पे 4 to 5 कीवर्ड पे ही बता दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे सपोज मैंने अपना पहला कीवर्ड्स लिया रिसोर्स का, इसको कॉपी कर लिया, और मैं जो अपनी कैंपेन का नाम रखूँगा यहाँ पे, सॉरी ऐड ग्रुप का नाम रखूँगा, वो रखूँगा रिसोर्स। बिडिंग, बिडिंग गाइस आप यहाँ पे ऑन एवरेज आप ले सकते हैं। सपोज मैंने फिलहाल के लिए 50 रुपये पर डाल दिया अपना, और यहाँ पे हमें जो कीवर्ड्स रखना है वो हमें रखना है एग्जैक्ट में गाइस।
हमारा कीवर्ड यहाँ पे जो रखना है वो एग्जैक्ट में हमें यहाँ पे यूज करना है। देन हमें क्या करना है, क्लिक्स एंड, और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, जैसे ही हम यहाँ पे चीज़ें यूज करेंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ऐड बनाने का ऑप्शन आएंगे। जब भी गाइज ऐड का ऑप्शन आए आप प्रीफर करिए RS से, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। यहाँ पे हमने दे दिया कॉम्प्लीमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे हमें जो अपनी ऐड बनानी है, ऐड कॉपी बनानी है गाइज। सबसे पहला ये आता है कि आपको ऐड कॉपी कैसे आप बना सकते हैं। देख सकते हैं गूगल पे बहुत से ऐड चलती हैं, बट गाइज मैं प्रीफर करता हूँ कि आपकी ऐड जो हो वो यूनिक हो। ऐसा ना हो कि आप क्या करें कि बहुत ज़्यादा आप अपना ऐड कॉपी और मतलब दूसरे की कॉपी करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेफिनेटली वो चीज़ों से थोड़ा सा आप बचिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपनी चीज़ों को सीखने में, जो की चीज़ें हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उस पर हमें काम करना है। सो आप अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी ऐड बनी है। मैं आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया रिसोर्स, यहाँ पे आपको कम से कम ऐसे ही 4 5 6 ऐड कॉपी यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है। ऐसा ऐड कॉपी आप क्रिएट करिए जो आपके ऐड में भी हो, P1 सॉरी आपके ऐड यहाँ पे हो, हेडलाइंस में हो, आपके डिस्क्रिप्शन में भी हो और पाथ 1 में भी आप यूज़ करिए। दैट मीन अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका क्वालिटी स्कोर क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे दे दिया रिसोर्स, चीज़ें आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री। एंड देन गाइस आपको यहाँ पे फिलहाल के मैंने यहाँ पे अपना ऐड बना दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है अपना डिस्क्रिप्शन बनाना है। डिस्क्रिप्शन दैट मीन गाइस आपको वो चीज़ें यूज़ करनी है जो आपके लैंडिंग पेज पे यहाँ पे क्या हो, अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने डिस्क्रिप्शन, अगर मैं यहाँ पे सपोज एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 95%, दैट मीन वो चीज़ें आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, ऐड पे जरूर होनी चाहिए, ताकि अब डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें हों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2021। अब यहाँ पे मुझे कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री शिपिंग, नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा की फैक्टर यूज़ करता हूँ, बाई नाउ। अब यहाँ पे मुझे पता है कि $49 का, $49 पर बॉटल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 मंथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $39 पर बॉटल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर 3 मंथ, और मैं यहाँ पे $32 पर बॉटल फॉर 6 मंथ। सेव अप टू 5%। ये मेरा यहाँ पे एक ऐड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और ये जो मैंने अभी क्रिएट किया हूँ गाइस, वो मैंने किया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना
एक कीवर्ड्स के लिए जो कि मेरा कीवर्ड्स है रिसोर्स का। देन मैं इसको करूँगा सेव और यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिश। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एक मेरा ये ऐड ग्रुप है, इसमें मैंने यहाँ पे क्लिक किया हूँ, ये मेरा पहला कीवर्ड्स है। देन मुझे दूसरा अब ऐड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना है। अगर मेरा कीवर्ड्स ये है रिसोर्स सप्लीमेंट का, मैं इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड ग्रुप का नाम ये रखूँगा। बिडिंग फ़िलहाल के लिए मैं 50 रुपये यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना, इसको मैं बनाऊँगा एग्जैक्ट फॉर्म में और यहाँ पे मैं करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। और सिंपल से अब मुझे कुछ भी नहीं करना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ऑलरेडी मैंने 5-6 ऐड कॉपी बना दिया हूँ जो सारे इन सारे कीवर्ड्स के लिए यहाँ पे यूज़ होंगे। अब यहाँ पे मुझे अगर तीसरा बनाना है तो सिंपल सा मैं तीसरा यहाँ पे अपना कीवर्ड्स लूँगा, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे जाके मैं कर दूँगा पेस्ट। यहाँ पे मैं सिंपली 50 रुपये यूज़ कर लिया। यहाँ पे मुझे करना है ये, मैं यहाँ पे अपना इसको एग्जैक्ट बना लिया और यहाँ पे मुझे करना है सेव एंड कंटिन्यू। इससे गाइज आपका बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो जब कैंपेन लाइव होगी, रन होगी, और थोड़ा सा उस पर क्या होगा कि कैंपेन का हिस्ट्री बनेगा, देन वहाँ पे आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा जनरेट होगा आपकी कैंपेन के लिए। और गाइज क्वालिटी स्कोर जितना बेटर रहेगा, आपकी ऐड का और जो आपके कीवर्ड्स हैं उनकी बिडिंग्स उतनी आपकी कम से होंगी और कैंपेन पे या जो आपकी कीवर्ड्स हैं उनका फ्लो बहुत ही अच्छा जनरेट करता है गूगल। सो गाइस आपको हमेशा फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने कैंपेन को बनाने के लिए ऐड ग्रुप पे एंड कीवर्ड्स पे और ऐड कॉपी पे। जितना बेटर आप ऐड कॉपी बना सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे हमें गाइस यूज़ करना है ये वाला कैंपेन, सॉरी हमारा ये ऐड ग्रुप, इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने किया पेस्ट और पेस्ट करने के बाद मैं इसको किया 50 रुपीज़ और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये हमारा क्या किया, ऐड ग्रुप को हमने यहाँ पे कर लिया सेव। और फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे ये देखिए हमारे इतने ऐड ग्रुप्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे कीवर्ड्स हो गए, ये सारे मैंने अपने कीवर्ड्स को रखा हूँ एग्जैक्ट में। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये मैंने अपने ऐड क्रिएट कर रखे हैं सबके लिए। सो जितने हमारे कीवर्ड्स होंगे उतने ऐड ग्रुप्स बनेंगे और उन ऐड ग्रुप्स पे क्या करना है, आपको अपने ऐड कॉपीज बनानी है। ये तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सिस्टम हो गया गाइस कि हमने कैंपेन अपना क्रिएट कर लिया हूँ। अब इस कैंपेन को कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे कि जितना अच्छे से हम ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कन्वर्जन बेटर आएगा। सबसे पहले क्या करना है गाइस कि ऐड को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको आना है डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको जो एज फिल्टर है उसको यूज़ करना है। सपोज़ आपने यहाँ पे मैं अपने एज फिल्टर यूज़ कर लेता हूँ, 18 से लेके 24 साल तक मैं सबको करूँगा यहाँ पे। इनका जो ट्रैफिक होगा गाइस मैं इनको करूँगा डिक्रीज। मैं यहाँ पे गया और इसमें मैंने यूज़ किया, यहाँ पे इंक्रीज है, मैं इसको करूँगा डिक्रीज और डिक्रीज में कर दूंगा 90% तक, ठीक है। एंड देन नीचे मैं आऊँगा और जो अननोन यहाँ पे ट्रैफिक है गाइस, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका ऐसा है रिसोर्स कि जो गाइस आपका एज फिल्टर जितना ज़्यादा एबव रहेगा वो चीज़ें आपके लिए उतना अच्छा कन्वर्जन आएगा। तो सबसे पहले आपको जो एज फिल्टर यूज़ करना है और जो फिल्टर यूज़ करना है वो एज फिल्टर का करना है। आप यहाँ पे चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि जो एज है यहाँ पे कन्वर्जन जो बेस्ट आता है गाइस वो इन सब एज में ज़्यादा आता है। तो अगर आप चाहें तो 65 55 से लेके
65 प्लस तक आप इनको ट्रैफिक को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अपने ट्रैफिक को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपकी बिडिंग का प्राइस वहाँ पे बढ़ जाएगा। सिर्फ 10% तक कर लो, जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे ये यूज़ होगा। नेक्स्ट है गाइस, जैसे ही आपने यहाँ पे एज का यूज़ किया, सेकेंड आपका जेंडर का। जेंडर में मोस्टली ये जो प्रोडक्ट पे आपका सेल कन्वर्ट होता है वो ज़्यादा होता है आपका फीमेल ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो आप चाहें सबसे पहले तो आपको अननोन पे यहाँ पे आप डिक्रीज कर देना है। सम हाउ गाइज आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, 50%, 70%, 10%। इंक्रीज और डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कैंपेन पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है गाइस, सो आप यहाँ पे मेल जो आपका यहाँ पे जेंडर है इसको भी आप डिक्रीज कर सकते हैं, या अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको चलने दीजिए। 2 4 5 दिन का जैसे कन्वर्जन आपका स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है गाइस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, वो होता है डिवाइस का फ़िल्टर। आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। डिवाइस में आपको पता है मोबाइल पे उतना ज़्यादा बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ मोबाइल और टैबलेट पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिक्स पड़ेंगी और आपका जो कन्वर्जन होगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग के लिए इसको आप यहाँ पे करिए मिनिमाइज़। आप चाहें तो कंप्यूटर पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए, जिससे क्या हो कि आपका ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ जाए। नेक्स्ट होता है गाइज, अब सपोज यहाँ पे आपका कीवर्ड्स में आते हैं। कीवर्ड्स में आने के बाद एक ऑप्शन है नेगेटिव कीवर्ड्स, और नेगेटिव कीवर्ड्स में हम यहाँ पे कैंपेन, यहाँ पे जैसे आप फ्री का अगर आपको लगता है, इसको आप ऐसे वर्ड्स को आप नेगेटिव में यूज़ करके इस कैंपेन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं इसको ब्लॉक, ताकि आपका जो कन्वर्जन हो कैंपेन पे वो अच्छा खासा यहाँ पे आए। अगर गाइस अगर यहाँ पे एक्सटेंशन जो यूज़ होता है, वो आपको सिर्फ 2 3 एक्सटेंशन यूज़ करिए जो आपके लिए बेस्ट रहता है। मैं आपको प्रीफर करता हूँ यहाँ पे प्रमोशन का, क्योंकि यहाँ पर हमारा कन्वर्जन जो आता है वो यहाँ पे जो ऑफर आपको मिलते हैं वो 95% तक मिलते हैं। अगर वो 6 मंथ का आपका यूज़ करता है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 90% आइटम का नाम आप रख सकते हैं। ऑफ रिसोर्स सप्लीमेंट, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का फुल यूआरएल यहाँ पे आप दे सकते हैं। दैट मीन यहाँ पे आपको करना है सेव, ठीक है। और कन्वर्जन में अगर आप यूज़ करें तो कॉल आउट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका फ्री शिपिंग ऐसे करके, फ्री शिपिंग हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, 100% जैसे आपका हो गया नो साइड इफ़ेक्ट हो गया, ऐसे करके आपको एड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे आपका जो एक्सटेंशन बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इसी टाइप से में यहाँ पे यूज़ करना है गाइज, जिससे अभी ये सारी एड्स अभी जो हमारी पेंडिंग है, और यहाँ पे हमारा अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे आपका कैंपेन चलेगा, अब आपको एड्स को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, एड कॉपी और अच्छा से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आपका कैंपेन्स का क्या हो कि कन्वर्जन आपका डेली आपका अच्छा है। सो गाइज होपफुली गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम स्कैम आपको लगती है तो गाइज आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आप कमेंट करिए, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।